इस प्रोग्राम के अध्यक्षता के लिए मैं मौलाना रफ़ीक़ुज़्ज़मा खां साहब का नाम पेश करता हूँ ताकि इसके बाद बाकायदगी से प्रोग्राम शुरू हो। और मोहम्मद आसिफ खां साहब और डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह खां साहब, मेरा आलम खां साहब, गिरदारी लाल जी, मौलाना रफ़ीक़ुज़्ज़मा खां साहब तशरीफ़ लाएँ और झंडा रोहण का कार्यक्रम अपने हाथों से अंजाम करें। जी जी। राष्ट्रीय गान होगा। मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल तिरंगा तब माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज हम तमाम लोग स्वतंत्रता दिवस के जश्न मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमेशा की तरह अब की ख़ास बात यह है कि हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने और तमाम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने का कार्यक्रम घोषित किया हुआ है। उस सिलसिले में जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहे हैं, तिरंगा यात्राएं भी निकल रही हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। कल मैंने अपनी वीडियो में कहा था, ये एक चीज़ बड़ी अजीब व गरीब लगी, शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। उस चीज़ को मैं यहाँ भी कहना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस कदर बेहुरमती अपने तिरंगे की होते नहीं देखी। दूध के पैकेटों पर तिरंगा छपा हुआ है, वो नालियों में पड़ा हुआ है, कूड़ेदानों में जा रहा है, जगह जगह रास्तों में झंडे पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी। जहाँ हम एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बेहुरमती हो रही है और उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सब लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा ये राष्ट्रीय झंडा है, इसका एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है। ये हम लोगों को समझने की बात है और दूसरे अपने बच्चों तक ये मैसेज, बच्चों से ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, तो बस बच्चों तक भी हमारे ये मैसेज पहुंचना चाहिए। बहरहाल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मौसम का भी मामला ज़रा सा गड़बड़ हो रहा है, अभी तो खैर मामूली बूंदें हैं। मैं हमारे बीच में मौजूद हैं मेरे आलम खां साहब, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आज 15 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से चंद बातें हमारे बीच रखें। ये 75 साल का ये जश्न आप सबको मुबारक हो, पूरे हिंदुस्तान को मुबारक हो। सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने हवाला दिया कि झंडे की बेहुरमती और उस यानी उसका एहतराम कितना होना चाहिए, और हम लोगों की लाइल्मी की वजह से हम उसका वो एहतराम जो उसका ड्यू है वो उसको नहीं दे पाए, और तिजारती दौड़ में लोगों ने उसको दूध के पैकेटों पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे छाप दिया, और वो कागज़ या वो जो है पॉली बैग्स वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। इस झंडे की अहमियत यानी ज़ाहिर नेशनल फ्लैग है, तो सबके लिए बहुत ही इसको हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, लहराते रहना चाहिए, और इसका जो पैगाम है झंडे का, उसको हमें दिलों में, जो शायद अब पुराना हो गया है, लोगों के जहनों में इतनी बात वो ताज़ा नहीं है, तो उसको आज ताज़ा करने की ज़रूरत है, और आज नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसको जीने की ज़रूरत है। ये 3 रंग हैं, इनकी अलग अलग सिग्निफिकेंस है।
कोई डेवलपमेंट की बात है, खुशहाली की बात है, अमन की बात है, तरक्की की बात है, ये सारी चीज़ें वो हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जिसका बुनियाद अगर मुमकिन नहीं है, अगर मजबूत नहीं है, तो यकीनन ना हिंदुस्तान डिज़ायर्ड प्रोग्रेस कर सकता है, यानी जितनी हम चाहते हैं वैसी तरक्की नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान जैसा कहा जाता है कि दुनिया को लीड नहीं कर सकता, दुनिया की रहबरी नहीं कर सकता, जब तक ये हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तानियत है वो सेहतमंद और मजबूत ना हो। और हिंदुस्तानियत या भारतीयता या इंडियननेस क्या है, बीइंग इंडियन क्या फीलिंग होती है, हिंदुस्तानी होने की फीलिंग या उसका एहसास क्या होता है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो शनाख्त है पूरी दुनिया में मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और आप लोग क्योंकि ये गांव जो है 100% सब्ज़ गांव है, इस लिहाज से कि यहाँ पे जितनी काश्त के काबिल ज़मीन है उसके 100% उस पर आपको ग्रीन कवर मिलेगा। यहाँ भी माशाल्लाह देखिए 3-3 दरख्त लगे हुए हैं और ये बाउंड्री ग्रीन है। एक ज़माना था कि हर घर में नीम का पेड़ हुआ करता था, बल्कि 2-2 नीम के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर या जो कुछ भी हुआ, वो नीम के दरख्त अब मुझे नज़र नहीं आते अपने गांव में। लेकिन शुक्र है कि जो हमारी काश्तकारी ज़मीन है उसमें अभी भी 100% हरियाली है। तो ये जो मामला है कि खुशहाली की निशानी है, शुक्र है कि जो हमारी काश्तकारी ज़मीन है उसमें अभी भी 100% हिंदुस्तानियत से मुराद जब हम लेते हैं तो वो उसकी डाइवर्सिटी से लेते हैं, यानी उसमें जो हिंदुस्तानियत से मुराद जब हम लेते हैं तो वो उसकी डाइवर्सिटी से लेते हैं, यानी उसमें जो रहने के तरीके उनमें हमारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन इन इख्तिलाफात के साथ जो यूनिटी है ये सिर्फ हिंदुस्तान की पहचान है। दुनिया के किसी मुल्क में, दुनिया की किसी तहजीब में और दुनिया के किसी ज़माने में ये बात अलावा हिंदुस्तान के कहीं नहीं देखी गई और ना आज तक है। तो हमें जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग तहजीब के लोग हैं, अलग तरह से वेशभूषा है उनकी और खाने के तरीके अलग हैं, जिंदगी गुजारने के तरीके एक हैं, लेकिन मकसद और स्पिरिट जो साला जश्न को मनाते हुए हमें उसको दोबारा से जवाब करना है। जो एहसास थोड़ा ठंडा हो गया था उसमें थोड़ी गर्मी लानी है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी में इस एहसास के साथ, इसी बात के साथ हिंदुस्तान दुनिया का रहबर बन सकता है। हिंदुस्तान दुनिया जिस शख्स में भी जुर्रत इजहार नहीं, वो सब है मगर साहिब किरदार नहीं। तो अगर हम साहिब किरदार हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारी आज़ादी को कहीं ख़तरा हो रहा है, हमारी जमहूरियत को कहीं ख़तरा हो रहा है, तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उसके ख़िलाफ़ संघर्ष करें और अपनी आज़ादी को महफूज रखें। बहरहाल अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आखिर में जनाब नूरुल इकराम खां यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यौम आज़ादी के हवाले से चंद जुमले उसके अलावा कुछ माहौल के मुतालिक बातें की। बहरहाल इसके बाद में हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, गिरधारी लाल जी, जो हमेशा हमारी सरपरस्ती फरमाते रहे। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मुख्तसर अल्फाज में आज के इस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में अपने चंद ख्यालात प्रकाश करता हूँ। उसके बाद अभी तो हमारे भाई साहब ने बताया सारी बातें आपको, कैसे आज़ाद हुआ, क्या किया, लेकिन ये कब आज़ाद तो हो गया, बना दिया, लेकिन आज से 75 वर्ष पहले जो माहौल बनाया था वही आज बना, वो आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जो हम गलती पर हैं, जातियों में, वर्गों में बच करके इधर उधर दाएं बाएं चीजें हट जाते हैं रास्ते से, फिर वहीं जाना होगा। ये आज से 75 वर्ष पहले आपको आज़ादी मिली, तो उससे पहले क्या क्या लोगों ने विचार बनाया, कई संगठित हुए, क्या संघर्ष किया, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई काम है नहीं।
आप जितने काम दुनियादारी करते हैं तो वो अपने मान सम्मान के लिए, अपनी खुशहाली के लिए करते, वरना क्या दूर दिखाता है आदमी। पेश करें। हजरात, नौजवान साथियों और स्टेज पर बैठे हुए हमारे साथी गिरधारी लाल जी, मेरे बड़े भाई मेहर आलम खां साहब, इस गांव के मौजूद शख्सियत इमाम ईदगाह रफ़ीकुज़्ज़मा खां साहब और तमाम अहले शाहजहांपुर को इस आज़ादी के अवसर पर मेरी और इस कमेटी की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की इस खुशी के मौके पर जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है, तो सबसे पहले जो ये आज़ादी हमें मिली है, हम उन अपने बुजुर्गों को और उन महान सुपूतों को अपनी जानिब से और इस गांव की जानिब से खिराज अकीदत पेश करता हूं। और इस गांव के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बाबू इल्हामुल्लाह खां साहब, मिर्ज़ा अहमद खां साहब, फिरोजमंद खां साहब, आज कहीं ना कहीं वो जमहूरियत खतरे में नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मौक़ों पे किस तरह जमहूरियत का खून किया जा रहा है, कानून मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा कि फिर भी हम लोग यानी अवाम ही जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर कहीं भी कुछ, चाहे वो हमारे घर के लेवल से, मैं घर से ही बात कर रहा हूँ, चाहे मोहल्ले में, चाहे कस्बे में, चाहे ज़िले में और चाहे मुल्क में, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ संघर्ष करें। कुछ शेर इसके हवाले से मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि जिस शख्स में भी ज़रूरत इजहार नहीं, जिस शख्स में भी ज़रूरत इजहार नहीं, वो सब है मगर साहिब किरदार नहीं। तो अगर हम साहिब किरदार हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारी आज़ादी को कहीं खतरा हो रहा है, हमारी जमहूरियत को कहीं खतरा हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ संघर्ष करें और अपनी आज़ादी को महफूज रखें। बहरहाल अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आखिर में जनाब नूर इकराम खां यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यौम आज़ादी के हवाले से चंद जुमले ये आज़ाद होने का एहसास फितरी एहसास है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को आज़ादी से नवाजा है, उसको आज़ाद पैदा किया। अगर इस आज़ादी में कहीं कोई खलल पड़ रहा है तो उसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। तारीख बताती है कि हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने अपने दिल अपनी कुर्बानियाँ दी, तब आप इस मरहले तक पहुँचे कि आज आप इस झंडे को फहरा कर आज़ादी का एहसास अपने आप को करा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई आपको इसका जवाब नहीं में आएगा ना, खाली डेकोरेशन था, एक गुलामियाँ हमारे सर पर गई। एक इस आज़ादी की हिफाजत फरमाएं, इसका फ़ायदा ही नहीं उठाना बल्कि इसकी हिफाजत भी हमें करनी होगी। और ये हमारी खुशकिस्मती की बात है, कम से कम आज हम बड़े फ़ख्र से ये भी कहते हैं कि जहाँ तमाम मुल्क में तमाम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो हमें इस बात पे भी फ़ख्र है
और खुशी है कि कम से कम हमारे कस्बे के, हमारे गांव के लोग भी उस आज़ादी की लड़ाई में शरीक रहे। आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, बाबू इल्हामुल्लाह खां साहब, पंडित चंद्री प्रसाद जी और मुश्ताक अहमद खां साहब, ये 3 नाम ऐसे, और डॉक्टर फिरोज़मंद खां साहब, ये 4 लोग हमारे यहाँ के जिनको हमेशा याद किया जाता है। इस मौके से हम लोग उनको खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो हौसला है वो भी बढ़ता है और हमारा सर वक्त से ऊंचा होता है कि हमारे भी बुज़ुर्ग इस जंग आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे। ये हमारे लिए खुशनसीबी की और फ़ख्र की बात है। बहरहाल और कोई साहब अगर कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो मुझे बता दें, वरना इसके बाद फिर बहरहाल आखिर में मैं शाहजहाँपुर विकास मंच की तरफ से अपनी जानिब से एक बार यौम आज़ादी की आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बड़े मतलब मुख्तसर से बुलावे पर अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग तशरीफ़ रखें भाई। वो हाँ, उसके बाद अभी तशरीफ़ रखें आप लोग। हमारे आज के जो प्रोग्राम के सदर थे वो आज के बाकायदा प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों का, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिलजुल कर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और तमाम लोग इस मुल्क की आज़ादी में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उसमें मुल्क के तमाम अवाम साथ थे। सब ने इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ मिलकर मुल्क को आज़ाद कराया। उसी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद को आज कायम करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो और मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम हो। इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ और प्रोग्राम